जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बस मैं नहाकर आ गई थी, अपने माधु आशु को बहुत प्रेम भाव से उठाया और अभी जागने के बाद है ना उनको थोड़ी देर मतलब ऐसे ही रहने दिया था। तब तक मैंने अपने मंदिर की सेटिंग करूँगी, क्योंकि कल मैंने मंदिर को क्लीन कर दिया था, लेकिन ये जो चौकी थी और पटा था और इनके इस पे जो बिछा रखे थे वो सारे मैंने धुल के रख दिए थे। मैंने सोचा सुबह मैं ना इसको अच्छे से लगा दूंगी, तो बस अभी सूख गया था सब कुछ, तो मैं दोबारा से इसको अच्छे से लगा दूंगी। और वैसे भी और भी हैं आसन, लेकिन मैंने सोचा है कि फिर वो नवरात्रि भी आने वाली है ना, तो फिर इस वजह से एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने लगाया और मैंने पहले ध्यान नहीं दिया कि इसका एक साइड का कोना है ना चौकी वाले का थोड़ा सा आगे था। बाद में मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया था। तो सभी भगवान जी को मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ के फिर विराजमान कर रही हूँ। और देखो क्या होता है कि जैसे मंदिर टाइम टू टाइम हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए, क्योंकि है ना आपका मंदिर जो होता है ना कि आपके घर की जान होती है। तो इस वजह से अपने मंदिर की बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसमें हमारे ठाकुर जी विराजमान होते हैं। तो अभी तो मेरा मंदिर थोड़ा गंदा हो गया था, गंदा नहीं भी होता है तब भी आपने देखा है कि मैं बहुत रेगुलरली साफ़ करती रहती हूँ। मैं वेट नहीं करती हूँ कि मतलब कुछ टाइम हो जाए या कोई फेस्टिवल आए या कुछ हो ऐसा कोई ख़ास दिन तब मैं उसकी मतलब सफाई करूँ। लेकिन नहीं, मुझे ऐसे लगता है मेरे भगवान जहाँ विराजमान है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी जगह पर बैठें, क्योंकि उन्होंने मुझे बैठने के लिए इतनी अच्छी जगह दी है, तो मैं उनका इतना तो ख्याल रख ही सकती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने अच्छे से उनका जो आसन वगैरह था उनको विराजमान किया, सब कुछ अच्छे से लगाया। और देखो कितना प्यारा मंदिर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद है और मतलब इतना सुकून देता है कि क्या बताऊँ। अभी फ़िलहाल ना घर पे इतना ज़्यादा काम चल रहा है, अभी किचन का काम ख़त्म हुआ है तो बाहर का काम स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वैसा बिज़ी वाला रूटीन हो ही गया है। लेकिन कोई नहीं, भगवान की कृपा से सब अच्छा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर हमने अपने माधु वासु का फिर से वो श्रृंगार कर दिया है, सुंदर सी पोशाक धारण कराई। वासु ने जो पोशाक पहनी हुई है ये मेरी सिस्टर ने दी थी, जिसकी वजह से इसका मतलब माधु के पास ऐसी नहीं है। वैसे तो मैं जो भी उनकी पोशाक लेती हूँ तो आपने देखा सिमिलर ही लेती हूँ, जब लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दोनों की एक जैसी बना दूँ, लेकिन आज अलग अलग बनाई है तो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने उनकी नज़र उतारी, उसके बाद उनको दर्पण सेवा दी और माधु वासु बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो मैंने उनको है ना अच्छे से बहुत प्यार भाव से निहारते हुए, मतलब मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि देखो कितना प्यारा है। देखो देखने के लिए कितने छोटे हैं, लेकिन आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन रहता है उनके पास। वो जरा से दिखते ज़रूर हैं, लेकिन इतना जो आप नहीं कर सकते हो ना वो कर देते हैं। तो इस वजह से उन पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो क्या है ना मैंने अभी उनकी दिया जलाने के बाद फिर उनको तुलसी दल अर्पित किया और बहुत प्यारे सुंदर बहुत सुंदर ही लग रहे थे। फिर मैं अभी है ना उनके ऊपर है ना फूलों की बारिश करूँगी। मुझे बहुत पसंद है कि उनके ऊपर है ना फूल ऐसे मतलब उनके ऊपर फूल नहीं ऐसे बारिश करी जाती फूल की, वो करूँ उनके पास हमेशा आस पास वो फूलों में बैठे हों। मुझे बहुत ज़्यादा फूल का पसंद है, लेकिन आपको पता है जैसा कि हमारे घर से मार्केट थोड़ा सा दूर है तो इतना ज़्यादा फूल नहीं आ पाते हैं। फिर भी भगवान की कृपा से मुझे जैसे पसंद है तो अरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर है ना इसके बाद है ना पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी। तो चाय बनाने के बाद है ना जो ये चाय के बर्तन थे वो सारे मैं धुल दूंगी। और किचन मैंने पता है नीचे वाली क्यों नहीं सेट करी है, क्योंकि है ना जो और सारे जैसे आज मैंने ना पूजा के जो जितने भी कंटेनर थे, जैसे कि माधु वासु के जिसमें कपड़े रहते हैं, जिसमें पूजा का सामान रहता है, जिसमें उनके ब्लैंकेट रहते हैं, मतलब बहुत सारे डिब्बे थे, खाने की चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने ना सारे कंटेनर खाली कर करके धुले, क्योंकि है ना सब पे धूल छा गई थी। तो है ना मैंने सोचा गैस और ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगी तो फिर मुझे बहुत सारे कंटेनर और कहीं रखने पड़ेंगे, और भी चीज़ें धुलने को थी, जैसे ये फ्लावर वगैरह थे और भी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा यहीं धुल धुल के लगा दूंगी। और फिर मैंने कहा चलो एक दिन और सही है ना, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। तो अभी आज ऐसी रहेगी, कल सुबह तक रहेगी। मतलब मैं कल जो ये अब ये जो कल ब्लॉग आएगा उसमें मतलब मैं सेट कर दूंगी, लेकिन बस यही है ना कि अभी नहीं करी है। तो अब क्योंकि स्पेस चाहिए था और इधर उधर रख रही हूँ तो बाहर जो काम चल रहा है उससे धूल भी उड़ के आती है। और तो यहाँ पर है ना मैंने सारे बर्तन वगैरह धुल दिए थे। और अभी आज मैं बनाऊंगी आलू का पराठा, क्योंकि कृष्णा को आलू का पराठा पसंद है। तो मैंने सोचा है कि चलो आज इसकी पसंद का बनाती हूँ। और कल जैसे कि थक भी बहुत गई थी तो कल थोड़ा सा अलग खिचड़ी बनाई थी, आपको बताया था मैंने। तो
मैंने सोचा सुबह इसको अच्छा कुछ खिला देती हूँ। तो अभी है ना, निष्ठू को तो सिंपल आलू का पराठा पसंद है, लेकिन हाँ उसको जैसा बनता है वैसे ही पसंद है। तो मैंने यहाँ पे सारे आलू को, पता है मैंने ऐसे इसलिए डाल के धुले हैं क्योंकि आलू में क्या होता है, आलू मेरे ज़मीन पे पड़े हुए हैं बाहर रूम में, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार बाल उड़ के भी चले जाते हैं, और ऐसे ना जाए तो ऐसे धुलने से ना, एक एक आलू धुलने से तो पता चल जाता है कि बाल वगैरह तो नहीं है। तो इस वजह से मैंने एक एक करके बाल बोल रही हूँ आलू धो दिए थे। उसके बाद है ना, अभी भी आलू बॉईल हो गए थे, तो अभी मैंने इसका स्टफिंग रेडी कर ली है। और इससे आगे की जो जैसे बनाने वाली जो वीडियो थी वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि है ना पापा बार बार अंदर आ जाते थे ना, काम वाम की वजह से। जब काम चलता है तो कहीं कुछ काम कहीं कुछ काम की वजह से, तो इसकी वजह से ना फिर आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने माधवाशु को दही और पराठे का भोग लगाया, और ये बैठे हुए हैं, अभी अपना खाएंगे, तब तक है ना मैं अपना दूसरा काम करूँगी। तो पूरे दिन काम करने के बाद, आजकल सच बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल, मैं सुबह उठती हूँ, सुबह से कब रात हो जा रही है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा हो गया है, इतना ज़्यादा काम हो गया है। और अभी शाम का टाइम हो गया था, तो बस क्या है ना, और मेरी एक आदत है कि मैं अपन जैसे ना, चाहे कितनी भी थक जाऊं, लेकिन मैं अपना ना जैसे बाल वाल ठीक करके रहना, मैं कपड़े सही से पहनना, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि जब आप ऐसे नहीं रहते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आप ज़्यादा थक रहे हो, आप ज़्यादा अलग दिख रहे हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब आप ठीक से रहते हो तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक रहते हो, मुझे ऐसे लगता है कि, तो इस वजह से मैं कभी अपना भेष बना कर नहीं रहती मैं हमेशा ठीक ठाक से रहती हूँ, चाहे जितना काम हो जाए। बाय चांस की बात अलग है कि बहुत वैसा हो गया हो तो ही मैं ऐसा अलग उसमें चली जाऊँ, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर है ना, अब मैंने चाय बना ली थी, निष्ठू को मैंने पहले दूध दे दिया था, माधुआशु को भी मैंने दूध दे दिया है, और अभी मेरी चाय आ गई है कृष्णा, निष्ठू, और यहाँ पर है ना सामने बैठी है वो सनाया, और नीचे माधव खड़ा है। ये भी चाहिए 1 साल का होने वाला है, 13 तारीख को जाएगा, तो इसका बर्थडे भी आने वाला है। और ये साइड में बैठी हुई है, ये रंजना है, और यहाँ पे दो दो तीन लोग और मिसिंग है। यही मेरी मतलब ऑफलाइन फ्रेंड है, ये मान लो, ये ऑफलाइन फ्रेंड है, और आप लोग ऑनलाइन वाले फ्रेंड हो। मैं इन्हीं में ही रहती हूँ बस यही मेरा सबको चाहिए, मान के चलो। तो यहाँ पे चाय ले ली थी, अभी मैं चाय पीऊँगी जाके, और उसके बाद है ना, फिर हो गया था शाम की आरती का टाइम, तो फिर से मैंने अपनी लाला का सुंदर से श्रृंगार किया, और इसके बाद अभी मैं करूँगी आरती। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि उनके पास 11 साल से 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, तो वो 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी लेना चाहती हैं, तो वो कहाँ से लें, अपने मतलब कहाँ से ले सकती हैं, वृंदावन से ही लेना चाहिए या कहीं से भी ले सकते हैं। तो सखी कहीं से भी ले सकती हो, भाव ज़्यादा ज़रूरी होती है, प्रेम ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको उनकी तरफ होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए, बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी कई लोगों ने बोला था कि है ना, वृंदावन के होने चाहिए, वृंदावन के होने चाहिए। भगवान तो देखो कण-कण में है ना। अब जैसे कान्हा जी हैं, एक एक देखो उनकी एक एक जगह थी, वो मथुरा में भी रहते थे, वो वृंदावन में भी थे, है ना, वो द्वारिका में भी थे, सब जगह थे ना। तो ऐसे करके है ना, हर जगह भगवान है, तो कहीं से भी ले लो। मैंने बासु को तो अपने यहाँ से ही लिया है। बहुत कमेंट आते हैं कि आपको नए बासु कहाँ से लिए हैं, तो बासु यहीं से, हमारे लोकल मार्केट से ही आए हुए हैं। तो मतलब जब अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मान के चलो मैं यहाँ से लेकर आई हूँ, मैं जो भी चीज़ें बोलती हूँ, जो भी अपनी परेशानी उनको बताती हूँ, वो तुरंत सोल्यूशन देते हैं। तो क्या वो सुनते नहीं है? देखो वो क्या होता है, वो प्राण प्रतिष्ठा उनमें कराने से ज़्यादा आपकी भक्ति भाव से आती है। जैसे सब लोग प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं कि इनमें प्राण आ जाए, प्राण आने से ज़्यादा है ना, आप अगर उनको डेली डेली अपने बच्चे की तरह मानते हो, डेली डेली उनका ख्याल रखते हो, तो वो अपने आप उनमें प्राण आने लगते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन देते हैं। तो सखी कहीं से भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने पूछा है कि सालिग्राम और लड्डू गोपाल जी को क्या हम एक साथ नहला सकते हैं। तो सालिग्राम और लड्डू गोपाल जी एक ही हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग नहलाना चाहती हैं तो स्नान करा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कमेंट किया है क्या हम अपने बेडरूम में सुला सकते हैं। तो सखी ऐसा है कि अगर जैसे कि मैं भी अपने बेडरूम में सुलाती हूँ, जब गर्मियाँ होती हैं, कूलर चलता है, तब मैं अपने बेडरूम में ही सुलाती हूँ। जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर मैं पूजा वाले रूम में सुलाती हूँ। ऐसे ही करके आपको भी ये सब चीज़
चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं पे भी सुला सकते हो। लगता है ना कि हम सब पंखे में सो रहे हैं, कूलर में सो रहे हैं, तो उनको भी मैं हम ऐसी ही जगह सुलाएँ, इसलिए ना इन सब ऐसे आपके मन में जो भाव आ रहे हों, और अगर आपके यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे बेडरूम वगैरह में, तो वो पर्दा वगैरह डाल सकते हो, तो कोई बात नहीं, कभी भी सुला सकते हो। तो ऐसे करके कभी-कभार किसी-किसी का तो एक ही रूम होता है, तो वो कहाँ जाके सुलाए जाके ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी आपने जैसे कि कोई ऐसी जगह अलमारी वगैरह है, वहाँ पे लिटा दिया है, उसके बाद पर्दा डाल दो, तो कोई बात नहीं, डेली में भी सुला सकती हो, तो वहाँ पर ऐसे ही सुला दिया करें। और यहाँ पर अब कोई किसी का कमेंट रह गया हो तो मैं अगले ब्लॉग में ले लूँगी, क्योंकि अभी ब्लॉग ख़त्म ही होने वाला है। तो मैं यहाँ पर है ना, जितने थे उतने मतलब मैंने मतलब और भी रह गए हैं, तो मैं अगले ब्लॉग में ही लूँगी। तो अभी मैं माधु अशु को सुलाकर आ गई हूँ, तो माधु अशु सो गए हैं, निष्ठू को मैं दूध देकर आ गई हूँ, तो निष्ठू दूध पी रही है। मैंने थोड़ी देर के लिए उसको फ़ोन दे दिया है, क्योंकि है ना, मैं तब तक मैंने सोचा फटाफट से बर्तन धुल लूँ, क्योंकि है ना, जब उसको सुलाने लगो ना, फिर बर्तन धुलो, बहुत लेट हो जाता है। और क्योंकि मेरा तो काम लेट तक होता है, फिर पापा को आवाज़ आती है बर्तन की। अब 12 बज जाता है, 12 बज मतलब डेली का मेरा ऐसा हो गया है, 12 साढ़े 12 1 तो बज ही रहा है। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये देखो, मैं छत पे 11 बजे इस कृष्णा को लेके कपड़े उतारने आई थी, तो ये देखो कितना अंधेरा है। और यहाँ पे बाहर है ना, ये फ्रेम लग गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी काम चलने वाला है। तो ये था आज का ब्लॉग, फिर मिलती हूँ, राधे राधे।